अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। 6 केनालों के इशू पर सिंध की क्या सूरत हाल है? नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे, पूरी सिंध बंद है। इसके हवाले से ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। मगर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कौमपरस रहनुमाओं से रब्ता किया है। इस पर मैं आपसे अपडेट शेयर करूँगा कि राना सनाउल्लाह जो कल तक कौमपरस रहनुमाओं को वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और आके कह रहे थे कि नाम नहाद कौमपरस जो जिनकी कोई हैसियत नहीं और इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी से हार जाते हैं, पीपल्स पार्टी को वो प्रेशर दे रहे हैं, भाई पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। ऐसे बयानात कल तक तो आ रहे थे, लेकिन आज की ये सूरत हाल है कि राना सनाउल्लाह ने रब्ता किया है कि वज़ीर आज़म सिंध के कौम परस्तों से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं और रब्ता उनसे केनालों के इशू पर बातचीत करना चाहते हैं। उस हवाले से राना सनाउल्लाह ने सिंध यूनाइटेड पार्टी और सिंधु दरिया बचाओ तहरीक के जो सरबराह हैं सैयद ज़ैन शाह, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर हैं, उनसे रब्ता किया और उनको कहा कि वज़ीर आज़म जैसे ही एक दिन के दौरे से वापस आएंगे तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर सैयद ज़ैन शाह ने उनको जवाब दिया कि वो अपने जो सिंधु दरिया बचाओ तहरीक की जो मुख्तलिफ जमायतें हैं, GDA है, वकलाओ तहरीक है, वकलाओं का बड़ा धरना है, उन सब से मशावरत कर कर आपको हम जवाब देंगे। इसके बाद ये इतलात हैं कि अयाज़ लतीफ़ अली जो कौमी अवामी तहरीक के सरबराह हैं, उनसे राना सनाउल्लाह ने रब्ता किया और उन्होंने भी उनको यही जवाब दिया कि आप ये गैर कानूनी तौर पर 6 केनाल बना रहे हैं जिससे सिंध तबाह हो जाएगी। इस पर सिंध कभी भी राज़ी नहीं होगी, आप इस फैसले को वापस ले लें और मैं दोस्तों से एडवाइस करके आपको बताऊंगा और फिर हम वज़ीर आज़म से आप हमारी भले गुफ्तगू करवाएं इस मामले पर। इसके अलावा राशिद महमूद सुमरो जो JUI के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे भी राना सनाउल्लाह ने रब्ता किया और वज़ीर आज़म का उनको पैगाम पहुंचाया कि आपसे वज़ीर आज़म सिंध के कौम परस्तों से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं। ये बात तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ और इससे अगर 2 घंटे पहले की बात या सुबह और कल की बात हम कहें कि तो राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के लीडरान के बीच में बड़ा बहस मुबाहिसा था कि वज़ीर आज़म जैसे ही वो वापस आएंगे आपसे आकर पीपल्स पार्टी से मिलेंगे, उनसे रब्ता करेंगे और मुसद्दिक मलिक हों और या नून लीग के और रहनुमा हों, वो सब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ थी, उन्होंने मंजूरी दी थी सदर ने केनालों के इशू पे, मगर जो कौम परस्त हैं और जो सिविल सोसाइटी या वहाँ के ख़ास तौर पर जो कौम परस्त है उनका प्रेशर है, वो जीतते भी नहीं हैं और हार जाते हैं और वो एक नाम नहाद वो कर रहे हैं। ये नून लीग का कहना था, मगर आज की ये अपडेट है कि उन्होंने रब्ता किया। ये जो रब्ता है, हम इसको ये कहें कि पहली मरतबा कौम परस्तों से रब्ता है, ऐसी कोई बात नहीं। और माजी में मैं इस्लामाबाद में था तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म हुए जलावतनी के बाद, मुशर्रफ के इस इशू के बाद वो जैसे वापस आए और वज़ीर आज़म बने तो इन्होंने इशाइया एक रखा हुआ था वज़ीर आज़म हाउस में, तो वहाँ पर जलाल मोहम्मद शाह जो सिंध यूनाइटेड पार्टी के लीडर थे, डॉक्टर कादर मुंशी सिंध तरक्की पसंद पार्टी के, अयाज़ लतीफ़ और वो सारे रहनुमा कौम परस्त रहनुमाओं को वहाँ मदऊ किया गया था। तो ये या पूनम की अगर हम बात करें, महमूद खान अचकज़ई और सिंध पंजाब के KP सिंध और बलूचिस्तान के रहनुमाओं से सिंध के इन रहनुमाओं की तवील, लेकिन इस इशू पर तो ऐसे कौम परस्त का कहना था कि ऐसे लग रहा है कि वो जैसे वो हमें जानते ना हों और वो हमें कह रहे हैं नाम ना, तो हमारी एक अपनी तहरीक है और एक अपना नुक्ते नज़र है, इलेक्शन में हारना जीतना वो तो अलग बात है, लेकिन ये सिंध का इंतहाई अहम इशू है केनालों पर कि जिस पर हम अपना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सीधा और डायरेक्ट सीधी बात है, क्लियर है कि 6 केनाल बनाए जा रहे हैं सिंधु दरिया पे जो गैर आइनी गैर कानूनी है, टेक्निकल तौर पर भी गलत है और सिंधु दरिया का पानी पूरा का पूरा लिया जाएगा चोलिस्तान केनाल में, इस वजह से सिंध पूरी तबाह हो जाएगी। ये इस पर सिंध के कौम परस्तों ने सिंधु दरिया बचाओ तहरीक बनाई, GDA ने भी उसमें साथ दिया, उनका कौम परस्त भी उसमें थे। इसके अलावा GSN कौमी महाज जमायत बशीर खान कुरैशी की, एक दूसरी जमायत डॉक्टर नियाज़ कालानी की,
GS महाज है, रियाज चांडियो उसके सरबराह हैं, और नवाज़ खान जोर दूसरी इनकलाबी पार्टी उसके सरबराह, बहुत सारी कौम परस्त जमायतें इस पर बड़ी तहरीक चला रही थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो पूरी सिंध में रैलियाँ, मुजाहरे, धरने ये जारी थे, मगर उसके बाद वकला सामने आ गए और वकला जो इस मामले को उन्होंने सीरियस लेकर और बबरलो में धरना दिया, जो 5वें रोज़ से आज भी इस वक्त वो धरना जारी है। मैं आपसे अपडेट ये इसकी पूरी शेयर करूंगा कि कहाँ कहाँ इस वक्त सिंध की सूरत हाल क्या है, मगर इस पर थोड़ा सा मैं अपना नुक्ते नज़र आपके सामने रखूं कि ये तो केनालों के इशू पर हुआ, तो पानी के एक्सपर्ट्स, मुआशी माहिर सब सामने आ गए और कौम परस्त वगैरह उन्होंने कहा कि ये सिंध से ये चोरी हो रहा है पानी, और सिंध से बड़ी ज़्यादती हो रही है सिंधु दरिया। लेकिन इसके बाद, इससे पहले कि हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं, तो ये जो जैसे ऐसे कहें कि ये सालों से एक सिंध में एक बड़ी वो थी, स्ट्रगल्स चल रही थी, लेकिन छोटी छोटी मुख्तलिफ इशू पर, कभी दोहरे निज़ाम पर, कभी जज़ीरों के इशू पर, कभी मदनियात के इशू पर, कभी इसके अलावा थर में जो मदनियात जंगलात की, इसकी पहाड़ों की कटाई, ये बहुत सारे इशू सिंध में मौजूद थे। और पानी का हो, दूसरे सब इशू सिंध में पहले ही मौजूद थे, जिस पर कौम परस्त कारकुनान जो सब स्ट्रगल एहतजाज कर रहे थे। मगर जिसका डर था कि ये इतनी सारी जो, अगर ये छोटे छोटे सालों से एहतजाज हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये छोटी छोटी चिंगारियाँ बड़ी आग की तरह फैल जाए और एक बड़ी सी आग और शोले हो जाएं और कोई उनको रोक ना पाए। तो हुआ ऐसा ही हो गया है कि आज ये सूरत हाल है कि कराची की इस वक्त कराची प्रेस अब की ताज़ा तरीन आपको मैं सूरत हाल आज की बताऊं, केनालों के इशू पर कराची से लेकर कश्मीर तक पूरा नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे इस वक्त बिल्कुल जाम है, बिल्कुल बंद हो चुका है। और कराची प्रेस क्लब में रैलियाँ, मुजाहरे, एहतजाज किए जा रहे हैं। 3 तलवार पे धरना लगाया गया है। गुलशन ठट्टा कराची रोड जाने वाला वहाँ धरना है, और पूरे जितने भी सचलगोट में एक बड़ा धरना जारी है। कराची के मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त धरने जारी हैं। इसके अलावा बबरलो में 5 दिन से धरना जारी है, जिसमें बताया जा रहा है जो आज़ाद ज़राए हैं, जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, और सब हम उनको देख रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं कि उसमें लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरी पूरी रात तक रैलियाँ पूरी सिंध से, कराची, लाड़काना, हैदराबाद, जैकवाबाद, शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर, पूरी सिंध से रैलियाँ निकाल कर लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और अपना यकजहती का इज़हार और केनालों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और इसके अलावा और जो वकलाओं ने तहरीक को बढ़ाने का ऐलान किया, तो उसके बाद जो बबरलो के बाद कश्मीर डेरा मोड़, वहाँ पर धरना दिया गया, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। और उसके अलावा रतो दोरो बाईपास पर बड़ा एहतजाज, धरना चल रहा है, जिससे लाखों की तादाद में टैंकर्स, ट्रकें ये वहाँ पर फंसी हुई हैं। टंडो आदम में तेल गैस कंपनी के सामने धरना दिया गया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट जोन है कराची एरिया का, वहाँ के मेन गेट पर धरना दिया गया है मज़दूरों की जानिब से। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों से इतलात आ रहे हैं कि जो भी इंडस हाईवे, नेशनल हाईवे हैं, ये पूरा हम चले जाएंगे, नौशर फ़िरोज़, नवाब शाह, खैरपर, ये पूरा, या इस तरफ बदीन, ठंडो मोहम्मद खान, थर, या इस तरफ हम चले जाएंगे दादू, शिकारपुर, ये पूरी 7 जाम शोरो, ये पूरी की पूरी सिंध से इस वक्त वीडियोस, फुटेजेस, न्यूज़, ये सब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पूरे कौम परस्त नेशनलिस्ट कारकुन वो बड़े सरापा एहतजाज हैं और बबरलो धरने की लीड वकला कर रहे हैं। और इसके अलावा वकलाओं ने 3 और धरने, डेरा मोड़ पर, कश्मीर पे धरना, कराची में एक बड़ा धरना, और इसके अलावा उन्होंने चौथा धरना का भी रतो देरों में इस वक्त धरना चल रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया है, जो इस वक्त धरने वो भी जारी हैं। तो अब कहा जा सकता है कि वकलाओं के 4 जगहों पे बड़े धरने जारी हैं, और उन धरनों से जो खाद है, जो ज़रई इजनास है, वो जाना बंद हो गई हैं। ट्रकों, टैंकर्स बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में रोडों पे खड़े हैं, और जो भी माल बरदार गाड़ियाँ हैं, तेल, इसके अलावा तेल है, आयल है, डीज़ल है, पेट्रोल है, और सब्ज़ियाँ हैं, वो बड़ी तादाद में जाती हैं सिंध से।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है, इसका पूरा जो आमद रफ्त है वो बंद हो चुका है इस वक्त। ये सूरत हाल है। तो रोडों पर ट्रकें खड़ी हैं, अभी जो जानवर हैं वो ट्रकों में हैं, माल है ट्रकों में। बड़ी एक हम कह सकते हैं कि पंजाब और सिंध जाने वाला जो पूरा सिस्टम है वो बंद हो चुका है। इससे लाखों गाड़ियाँ वो सब। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कि जो वो ट्रकें वाले को, कंटेनर जो वाले जो मज़दूर हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको भी एहतजाज करने वाले पानी पिला रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं। अगर कहाँ से ऐसे भी इतलात आए हैं, वीडियोज़ आई हैं कि कोई रेंजर्स अगर वहाँ पर आर्मी आ गई है, उनको भी कारकुनों ने रोका है और उनको कहा है कि हम आपको रोटी खाना, उनके साथ अगर बच्चे हैं तो उनको वो उनको सहूलत फराहम कर रहे हैं कि जैसे कोई भी एम्बुलेंस, कोई भी बच्चे, कोई भी मुसाफिर वहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। और वो उनका एहतजाज करने वालों का कहना है कि हम जो भी कंटेनर है, माल बरदार गाड़ियाँ हैं, हम उनको रोक रहे हैं कि जैसे रसद पंजाब से जाने वाली, बस क्योंकि उन्होंने हमारा पानी रोका है। ये वकलाम का कहना है, ये सिंध के कौम परस्तों का कहना है कि हमारा पानी रोका गया है, तो हम उनका जो जाने वाली चीज़ें हैं, रसद है, वो हम बंद करेंगे। तो इस हवाले से उनका वो। बाकी ये जैसे कहा जाए कि भाई मुसाफिरों पे तशद्दुद हुआ, ड्राइवरों पे, ऐसी कोई भी सिंध के अंदर तो अभी तक तो मेहमान नवाजी, खाना पिलाना, उनके ख्याल करना, ये बड़ी वहाँ के वो खुद टैंकर्स ड्राइवर्स और ये भी बड़ी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से कल से ये टोकन हड़ताल अस्पतालों में सिंध में किया जाएगा। एपका की जानिब से एहतजाज सरकारी मुलाजमों की तंजीम उनके किया जाएगा। कोर्ट्स का आज पूरी सिंध में बाइकाट किया गया कार्रवाई का। वकलाओं ने ऐलान किया है कि पूरे मुल्क के जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा, वहाँ पर रैलियाँ, काली पट्टियाँ बांध कर एहतजाज भी होगा और कोर्ट्स की कार्रवाई का बाइकाट भी होगा। सिंध की ये सूरत हाल है जो हम इसको एक सेकंड के लिए भी इससे गाफिल नहीं हो सकते। इस वजह से फोकस हमारा है, हम देख रहे हैं सब चीज़ें कि सिंध कराची से लेकर कश्मीर, जैकवाबाद, कनकोट, बबरलो, सखर, खैरपुर, नशर फरोज, नवाबशाह, पूरी सिंध बंद है। कॉम्प्रेस कारकुनान जो सालों से एहतजाज कर रहे थे वो एक बड़ा अब एहतजाज कर रहे हैं, वकला भी एहतजाज कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि जब तक 6 केनाल और कारपोरेट फार्मिंग के मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म ऐलान नहीं करते तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। अब ये सिंध की तो ये सूरत हाल है कि सिंध पूरी बंद है, सिंध के रोड्स बंद हैं, सिंध में बड़ा एक स्ट्रगल। हम माजी में जाएंगे, जैसे मैं 96 से रिपोर्टिंग अखबारों में अखबारों से मुंसलिक रहे, काम करते आ रहे हैं। तो कालाबाग डैम की तहरीक थी, ग्रेटर थल केनाल की तहरीक थी, मदनियात पे तहरीकें चली हैं, जजीरों पे तहरीकें हमने देखी हैं, और पानी पे तो बहुत सारी तहरीकें सिंध में इशूज़ पे हुई हैं। लेकिन इस मरतबा जो मैंने जो अपने आँखों से ये सामने चीज़ें देखी हैं, तो यहाँ पर तंजीमों से हटकर, ग्रुपों से हटकर, पार्टियों से हटकर, किसी यूनियनों से हटकर आम लोग एहतजाज कर रहे हैं। बुज़ुर्ग, बच्चे, देहात के कोई जिसको ऐसी भी सूरत हाल है, क्योंकि सिंध में ये तो हकीकत है तालीम का बड़ा जो नहीं दी गई है तालीम। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका हाल ख़राब है, तो वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं। अगर देहात बिल्कुल कोई जैसे सिंध के काछो, कोहिस्तान, मुख्तलिफ़ इलाके हैं, तो थाना मुख्तलिफ़ इलाके हैं, तो वहाँ पर सरकारी स्कूल उनकी तालीम अभी थोड़ी बहुत बच्चों में, लेकिन जो माजी में बड़ी औरतें हैं तालीम ना होने की वजह से, वो जिनके पास ये भी उनको पता नहीं है पॉलिटिक्स क्या होती है, होता क्या है, तो वो भी नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि भाई हमारा पानी रोका गया है। और वो सदर साहब के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि भाई हमसे सिंध से बड़ी ज़्यादती हो रही। तो आम लोग जिसका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, किसी लिटरेचर से ताल्लुक़ नहीं है, अदब से ताल्लुक़, शायरी, किसी से ताल्लुक़ नहीं है, वो सिविल सोसाइटी जे सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं है, आम आदमी, वो भी एहतजाज। तब ये आम आदमी, बच्चे स्कूल के रैलियाँ निकाल कर बबरलो धरनों में जा रहे हैं। खाना पीने के हवाले से अगर हम देख रहे हैं कि सब वो हज़ारों की तादाद में पानी की बोतलें, खाना पीना, पैसे, आखिर में बबरलो में जो लीड कर रहे हैं आमन नवाज वड़ाइच, उन्होंने कहा है आकर लाखों लोगों को कि भाई आप भले खाना पीना जो भी आप दे रहे हैं लेकिन पैसे ना दें,
कैश हमें किसी को भी ना दें। तो लोग 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो सिंध में एक जो सालों से छोटे छोटे एहतजाज थे, एक बड़ा एहतजाज है। वज़ीर आज़म ने दिलचस्पी दिखाई है। कल तक वो पीपल्स पार्टी से रब्ता कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी इस मामले को हैंडल करे, लेकिन आज लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने उनको बता दिया, एक्सक्यूज़ कर दिया है कि ये हमसे मामला हैंडल नहीं हो रहा। तो तब जाकर डायरेक्ट रब्ता हुआ है, कौम परस्तों से वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया है। राना सनाअल्लाह ने रब्ता किया है कि वज़ीर आज़म आपसे बात कर। अब देखते हैं कि कौम परस्तों का कौन सा वफद वहाँ जाता है, लेकिन कौम परस्तों का कहना है कि हम जो भी कौम परस्त तंजीमें हैं और वकलाओं समेत वो सब आपस में एडवाइस करके आपको बताएंगे। वज़ीर आज़म जैसे वापस आते हैं उनसे मीटिंग उनकी होती है, उनका वाजे अभी सही वाजे कौम परस्तों ने वकलाओं ने कर दिया कि हम यही बात रखेंगे कि कारपोरेट फार्मिंग चोलिस्तान कैनाल पर जितने 6 कैनाल हैं इनका नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, ऐलान किया जाए कि हम इसको रद्द कर दें, वापस लेते हैं, तभी हम आगे बात बढ़ाएंगे और इश्यूज़ पर। तो अब देखते हैं कि ये कल जब वज़ीर आज़म आते हैं तो बातचीत कैसे सिलसिला शुरू होता है। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। लोग रस्तों पर, रोडों पर, गलियों में, हर जगह पर एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सख्त एहतजाज किया जा रहा है, शटरबंद हड़तालें की जा रही हैं। हर तरफ हम कह सकते हैं कि तहरीक, एक बड़ी तहरीक जो अवामी जिसको तहरीक कहते हैं, एक बड़ी तहरीक का सिंध में आगाज़ हो चुका है, जिसमें कौम परस्त जमायतें हैं, सिविल सोसाइटी है, आम लोग हैं, सख्त एहतजाज किया जा रहा है। और वो सब कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज है, ये जो शऊर है, ये सालों से था, लेकिन आज उसको बड़े एहतजाज की सूरत में आया कि बड़ी ज़्यादतियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब देखते हैं, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेहरबानी।